भवतारो यत्पादाम्बुजरेण वः श्रियाणां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। अब के महाकारुणिक कहियत अब के तजी निज धाम अवनितल प्रकटे भय सबन के मन भाए अब के महाकारुणिक कहियत अपनी प्रतिज्ञा सत्य करी तुम निज जन नेह निभाए सब परि कर ले शरण भयो सो तव पद सरोज रज पाए अब के महाकारुणिक कहियत जिन नहीं जाने हरिमुख मूरति तिनने वृथा जन्म गवाए सर्वस श्री वल्लभ निज जन को सो गोविंद जन जस गाये अब के महाकारुणिक
कारुणिक कहियत। विभु तुम अब के मोहे उद्धारो। अति ही समर्थ श्रवण सुनियत है। श्री वल्लभ नाम तिहारो। विभु तुम अब के मोहे उद्धारो। उधरे अधम अनेक साधन बिन। अपने जिय बेचारो। कोटिक जन्म को महापराधी। मेरे अवगुण सबे विसारो। विभु तुम अब के मोहे उद्धारो। निसाधन हो रंक जानी जिय। दुस्तर भव सागर ते तारो। बिनती सुनहु रंक गोविंद की। अपनी प्रतिज्ञा पारो। विभु तुम अब के मोहे उद्धारो। अदेय दान दक्ष श्रवण सुनि के हो शरण आयो। अदेय दान दक्ष श्रवण सुनि के हो शरण आयो। शिव विरंचि सुर नर मुनि को ना पार पायो। अदेय दान दक्ष श्रवण सुनि के हो शरण आयो। प्राकृत रूप आपनो प्राकृत रूप देखायो।
दैवी जीव बिना सुर सब को मोह उपजायो। अदेय दान दक्ष श्रवण सुनि के हों शरण आयो। तिहारो महिमा को श्रवण भयो मेरो मन भायो। श्री वल्लभ पद रज धन गोविंद गुण गायो। अदेय दान दक्ष श्रवण सुनि के हों शरण आयो। आज अपन सरप्राइज टेस्ट ले रहे हैं और ये पेपर आपको दियो है, जिनको नहीं मिलियो है वो आपस में एक दूसरे से फिर ले लो, और सबको मिल गए हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। अपन ने ये देखियो कि महाकारुणिकाय नमः, विभवे नमः, अदेय दान दक्षाय नमः। यहाँ में महाकारुणिक में करुणा को अनुभव, विभु में कृपा को अनुभव, और अदेय दान दक्ष में दया को अनुभव। कल जो मैंने आपको समझाया तो वो यह एंगल सु कि ये अनुभव उपनिषद में कैसे प्रकट हुए और उन अनुभवन को महाप्रभु जी ने कैसे अपने शब्दन में अपने को प्रकट करके और बताए। जो कहो कैसे नैहन्यो वागधीशात श्रुतिगण वचसाम भाव माज्ञातुमिष्टे। वागधीश के बिना वाणी को आशय और कौन जान सके अच्छी तरह से। ये एक थोड़ा रैपिड सर्वे है, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी। जो क्वेश्चन है वाकू पर वाकू भरने को आपको है, और या कि मेथड ऐसी होगी कि जो ग्रंथ हैं महाप्रभु जी के, अपन ने पुष्टि विधान में से ग्रंथ लिए हैं सारे के सारे, और उन पुष्टि विधान में जो महाप्रभु जी के ग्रंथ हैं उनकी थीम क्या है ग्रंथ की, वो थीम मैंने सामने ग्रंथ के सामने इक्वेशन मार्क के साथ दी है। और वह थीम को देखते हुए क्या वहाँ में महाप्रभु जी को करुणा को अनुभव प्रकट हो रहा है, कि कृपा को अनुभव प्रकट हो रहा है, कि दया को अनुभव प्रकट हो रहा है, कि तीनों को अनुभव प्रकट हो रहा है, या तीन में से कोई दो को अनुभव प्रकट हो रहा है। तो यदि तीनों को प्रकट हो रहा है ऐसा आपको लगता हो तो तीनों रहने दो। यदि दो को अनुभव प्रकट हो रहे हो तो जो अनुभव प्रकट नहीं हो रहे हो वाको क्रॉस करो, और यदि एक अनुभव प्रकट हो रहे हो तो जस्ट एक सिंगल रखो। ये मेथड रहेगी। और ये पेपर टेस्ट मैं नहीं करूँगा, सेल्फ टेस्टिंग रहेगी। तो आज तो सिर्फ पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हूँ, और महाप्रभु जी के उत्सव के दिन या को रिजल्ट डिक्लेयर करूँगा।
3 दिन आपके पास में एक एक नाम को 3 दिन भी दोगे तो सफिशिएंट टाइम है आपके पास। तो अपनी सेल्फ टेस्ट लो कि आप कितना समझे। पर 3 से ज़्यादा जिनकी मिस्टेक आवे वो यहाँ मत लाइए पेपर। 3 मिस्टेक तक होए तो पेपर यहाँ मुझको लाइए, तो फिर वो बात को भी थोड़ी मैं समझा के आपको बता दूंगा। क्योंकि 3 से ज़्यादा मिस्टेक होए तो फिर वो प्रॉब्लम होगा समझाने में। पर 3 मिस्टेक तक होए तो यहाँ मेरे यहाँ पेपर दे जाइए, तो जो भी वहाँ को करेक्शन या रेक्टिफिकेशन होएगा वो अपन देख लेंगे ज़रूर। तो मेथड ये रहेगी, 3 दिन को आपके पास टाइम है या को भरने को है। कोई को नहीं मिले हो तो एक दूसरे को जेरोक्स कॉपी करा के और शेयर कर दो। तो सबसे पहलो ग्रंथ है यमुनाष्टक। वहाँ में महाप्रभु जी ने निर्गुण भाव के अनुसरण को उपदेश दियो है। ये निर्गुण भाव मतलब ध्यान से समझो कि ठाकुर ब्रह्म में सु अने अक्षर ब्रह्म में काल कर्म स्वभाव प्रकृति और पुरुष प्रकट हुए हैं। और काल कर्म स्वभाव प्रकृति पुरुष प्रकट हुए हैं, वहां में प्रकृति के जो 3 गुण हैं वो 3 गुण प्रकृति में से जो पैदा हो रही है चीज वहां पे तो लागू होंगे, पर जो प्रकृति से पैदा नहीं भई है या प्रकृति के साथ पैदा भई है वहां पे वो गुण लागू नहीं होंगे। जैसे छाछ में से जो चीज बनेगी वहां में छाछ वाले गुण आएंगे, पर छाछ के पहले की जो अवस्था दूध या घास है तो घास में छाछ के गुण तो नहीं होंगे ना। मेरी बात आ रही है ना समझ में आपको? छाछ अपन ने दूध में से दही जमाया, दही बना के छाछ बनाई, छाछ बना के फिर छाछ में से जो भी कुछ चीज बनाओगे तो वहां में छाछ के गुण आएंगे, पर दूध में या घास में तो छाछ के गुण तो नहीं आएंगे ना। तो ऐसे प्रकृति के जो गुण हैं वो जो भी चीज प्रकृति में से बने हैं वहां में तो वो गुण आवे हैं, पर जो चीज प्रकृति से नहीं बनी है जैसे अक्षर ब्रह्म में काल कर्म स्वभाव प्रकृति और पुरुष, तो अपने वो काल स्वभाव नियति यदृच्छा भूतानि योनि पुरुषम संयोग ऐशाम ये सब अपन ने देखे। तो सो वाकु देखने के कारण आपको ख्याल आना चाहिए कि प्रकृति तो उन 7 में से एक आइटम है जासु ये सारो कॉन्स्टिट्यूशन बन्यो है। तो फिर वह प्रकृति में से जो भी कुछ बन रहे है वहां में सब प्रकृति के गुण आ रहे हैं, मगर जो प्रकृति के पैरेलल बने या प्रकृति से पहले बने भय जैसे अक्षर ब्रह्म है या खुद पर ब्रह्म है तो वहां में प्राकृत गुण नहीं है या अर्थ में, क्योंकि वो तो वाके बाद वो गुण प्रकट हो रहे हैं। तो परब्रह्म के जो भी कुछ भाव हैं वो निर्गुण हैं। परब्रह्म से जुड़ने पे जो भी भाव होंगे वो जुड़ते वक्त शायद निर्गुण नहीं होंगे पर अल्टीमेटली निर्गुण हो जाएंगे। जैसे एक नदी दूसरे नदी में मिल गई तो मिले वह वक्त शायद अपना रंग लेके होए, पर जब मिल गई वह के बाद फिर वो जो बड़ी नदी है वह को रंग एक्वायर कर ले वह ढंग से। सो यमुनाष्टक में महाप्रभु जी ने अपने को ये बात बताई है कि भक्ति करनी हो अपने को तो निर्गुण भाव को अनुसरण करना चाहिए। देखो 2 बात को ध्यान से समझियो कि यूं नहीं कह रहे हैं कि पर्सनली तुम निर्गुण हो जाओ। तुम यदि सगुण हो कांट हेल्प इट, सगुण हो तो सगुण ही हो, क्योंकि प्रकृति से भक्ति करने के कारण अपन इमीडिएटली कोई अप्राकृत नहीं हो जाएंगे। पर जो भक्ति कर रहे हैं प्रभु की वाह भक्ति करने में तुम्हारा भाव सगुण नहीं होना चाहिए, निर्गुण होना चाहिए। बात इतनी सी है। तो वह भक्ति करने में यदि तुमने अपना निर्गुण भाव निभा रखे हो तो धीरे धीरे तुम्हारे में भी निर्गुणता
प्रकट होगी वह भक्ति के कारण। और भक्ति तुमने सगुण करी तो वो भक्ति तुम्हारे में गुणन को और बढ़ोतरी करेगी घटाने के बजाय। तो फिर ब्रह्म के साथ तुमको ट्यून अप होने में, ब्रह्म के जो अपन ने कल बहुत आप लोगों को तकलीफ भई होगी, मैं समझ रहे हूँ, और वैसे ही आप समझ लो, समझने में जब इतनी तकलीफ है तो सुधरने में कितनी तकलीफ होगी। जहाँ विषय को समझने में इतनी तकलीफ होती है तो सुधरने में तो कितनी तकलीफ की बात है। तो नेचुरली तकलीफ तो होगी, क्योंकि अपन सगुण है, अपन सब सगुण है। तो सडनली अपने को कोई निर्गुण होने को कहे तो होना बहुत मुश्किल है, पर कम से कम एक भक्ति तो अपन निर्गुण कर सके ना। महाप्रभु जी वो उपदेश अपने को यमुनाष्टकसु देना चाह रहे हैं। अब या में महाप्रभु जी की करुणा प्रकट भई है, कि कृपा प्रकट भई है, कि दया प्रकट भई है। फिर से मैं रिपीट करके आपको बता दूं, जैसे आपको घबराहट नहीं हो जाए, कि करुणा जो है वो एक तरह को सेंटीमेंट है, कृपा जो है वो एक तरह को सामर्थ्य है, कि आपके कारण जो असमर्थ है वाकू कुछ अपलिफ्ट दियो जाए, वाकू कुछ ऊंचे उठाया जाए, जो उठ नहीं पा रहे हो। जैसे कोई बीमार है, खड़ो नहीं हो पा रहे हो, तो अपन वाकू कंधा को सहारा दे के और खड़ो करें, तो वो कृपा है। और जो दया है वो वाको मतलब है कुछ देनो। दया के पाछे अपन ने ये शेड्स देखे थे कि दान, हिंसा, गति और रक्षण। तो वहाँ में से आपको जो आइटम लगती हो कि या बात को उपदेश दे के महाप्रभु जी ने अपने को दान दियो है, कि प्रतिबंध को विनाशन कियो है, कि कुछ गति करी है अपने तरफ, या कोई तरह से अपना रक्षण कियो है, तो वाकू दया की आइटम में लो। ये आपको अपना टेस्ट लेने की है, टेस्ट लेके और यहीं रखियो आपके पास संभाल के। रिजल्ट डिक्लेयर महाप्रभु जी के उत्सव के दिन करेंगे। और तीनों लगते हो तो तीनों लिखो, दो लगते हो तो दो लिखो, एक लगते हो तो एक लिखो। और 3 मिस्टेक से ज़्यादा मिस्टेक हो तो पेपर यहाँ मत लाइयो। 3 मिस्टेक जितनी मिस्टेक हो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद तो यहाँ लाइयो, तो फिर वह बात को अपन विवेचन वादिन कर लेंगे। बालबोध की जो थीम है वो क्या है? स्वधर्म निर्वाह पूर्वक तदाश्रय तदीयता बुद्धि। ये बालबोध की थीम है कि तुम्हारे जो धर्म हैं, तुम्हारे धर्म कौन से धर्म? माने तुम सगुण हो, तो सगुण होने के कारण तुम्हारे कोई गुण के कारण आते भय धर्म है। वो गुण के कारण जो तुम्हारे धर्म शास्त्र के द्वारा आ रहे हैं कि भाई तुम या गुण के हो तो तुम्हारा ये धर्म है, तो वो अपनो धर्म जो है गुणमूलक धर्म वाकु निभाते भय तदाश्रय तदीयता, भगवद आश्रय और भगवदीयता को निभाओगे तो या पथ पे तुम आगे बढ़ सकोगे। भगवद आश्रय और भगवतीयता को भाव अपने में बुद्धि को बढ़ाओगे तो ये भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ सकोगे। ये बालबोध की थीम है। अब वहाँ में फिर पाची वही तीनों ऑल्टरनेटिव हैं, वहाँ में से जो आपको लगता है कि या थीम को उपदेश देने के कारण महाप्रभु जी ने क्या करी, अपने पे करुणा करी कि कृपा करी कि दया करी, वो आपको चेक करना है अपने आप को। सिद्धांत मुक्तावली में की थीम जो हैं वो मुख्य इतनी हैं। सबसे पहले तनुवित्तजा सेवा की बात बताइए, फिर ब्रह्मवादानुसारिणी कृष्ण बुद्धि बताइए कि ब्रह्मवाद को फॉलो करनो, पर ऐसा नहीं कि कृष्ण में से बुद्धि अपनी हट जाए, कृष्ण में बुद्धि लगानी, पर या ढंग की नहीं कि ब्रह्मवाद को अपन मूड निभाए बिना कृष्ण में बुद्धि लगावें। अब ब्रह्मवाद का मतलब मैंने कल आपको काफ़ी विस्तार से समझाया हो कि सब कुछ ब्रह्म बन्यो है, सब कुछ ब्रह्म में स्थित है, सब कुछ ब्रह्म में लीन होने वाला है। ये इन नटशेल ब्रह्मवाद है। या ब्रह्मवाद को समझ के और या ब्रह्मवाद के तहत कृष्ण में बुद्धि लगाओ, ये एक सिद्धांत मुक्तावली की थीम है। वाके बाद आत्मानंद समुद्रस्थ कृष्ण चिंतन, माने कृष्ण को
अपनी आत्मा की भी आत्मा के रूप में सोच के और कृष्ण भक्ति करनी है। केवल बाह्य रूप में सोच के भक्ति नहीं करनी है। अपने बाह्य कृष्ण से कोई विवाद नहीं है, पर जो बाह्य कृष्ण है वाकु भी अपनी आत्मा की आत्मा के रूप में सोचना है। तो आत्मानंद समुद्रस्थ कृष्ण को चिंतन, और ये सारी बात लोकार्थिता सुनी होनी चाहिए। लोकार्थिता माने कि मेरा धंधा चल जाए और मेरी शादी हो जाए और मैं परीक्षा में पास हो जाऊं और डिकड़ हो जाए, पुछड़ हो जाए, ये सब लोकार्थिता के कारण ये सारा प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। सिद्धांत मुक्तावली की थीम इन नटशेल ये है। अब यहाँ में आपको देखने को ये है कि तनुवित्तजा को उपदेश क्या करुणा है, कि कृपा है या दया है। ब्रह्मवादानुसारिणी कृष्ण बुद्धि को उपदेश क्या महाप्रभु जी करुणा करके कर रहे हैं, या कृपा करके कर रहे हैं, या दया करके कर रहे हैं, या तीनों करके कर रहे हैं, या दो करके कर रहे हैं। आत्मानंद समुद्रस्थ कृष्ण को चिंतन, वंस अगेन महाप्रभु जी करुणा करके कर रहे हैं, कि कृपा करके कर रहे हैं, या दया करके कर रहे हैं, या तीनों में से कोई दो को पकड़ के कर रहे हैं, या तीनों को करके कर रहे हैं। ये सब ऑल्टरनेटिव आपको सोचने। पुष्टि प्रवाह मर्यादा की थीम मूल में यह है कि ये भगवत स्वरूप सृष्ट मार्ग जो है, पुष्टि मार्ग जो है, वो भगवान के स्वरूप सु सृष्ट मार्ग है, भगवान के स्वरूप सु घड़ो गयो मार्ग है। अब यह बात को थोड़ी सी ध्यान से समझ लो कि भगवान के स्वरूप से घड़ो गयो मार्ग मतलब क्या, कि जो प्रवाह मार्ग है वो भगवान ने मनसु घड़ो है। मनसु घड़ो क्या, कि प्रवाह मार्ग में या तरीके की एक मन की इच्छा करी कि ये प्रवाह चलतो रहे, बस चलतो रहे, वाका नाम प्रवाह मार्ग। मनसु अलाउ कियो है कि होने दो, चालवा दो नहीं, तो वो मनसा है। जो मर्यादा मार्ग है वाको महा भगवान जो है वो अपनी वाणी, वेद की वाणी से गवर्न कर रहे हैं कि ये कर सको हो, ये नहीं कर सको हो, ये करोगे तो पुण्य है, ये करोगे तो पाप है। ये मर्यादा मार्ग है। पर पुष्टि मार्ग जो है वाकु प्रभु अपने स्वरूप सु गवर्न कर रहे हैं, तो वो स्वरूप सृष्ट मार्ग है। जो पुष्टि मार्ग है वह स्वरूप सृष्ट मार्ग में जो जीव अपने आप को ये समझते हो कि मैं या स्वरूप सृष्ट मार्ग को मार्गी हूं, माने या मार्ग पर चलने वालों पथिक में हूं, वाकु भगवद रूप सेवार्थ वा जीव की सृष्टि है। ये वाकी थीम है। और या के लिए सहज रूप से वाकु वैष्णवता निभानी है, पर जो लौकिकता और वैदिकता है वो छोड़ने की बात नहीं है, क्योंकि बाल बोध में देख लो कि वो निभाने की कही है, पर निभानी है वो कपटसु। कपटसु मतलब क्या, कि यद्यपि अपने को डिटैचमेंट हो रहे हो कि या में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मेरो इन्वॉल्वमेंट तो भगवत स्वरूपाशक्ति में है, पर कपटसुआ को निभाना ही है। या अर्थ में सहज वैष्णवता हेतु लौकिक वैदिकता को कापट्य, ये पुष्टि प्रवाह मर्यादा की थीम है। ये तो अभी आप रख रहे हो, पर अपने पास भी रखोगे ना तो हर वक्त काम आएगा आपको। एक ब्रीफ हर वक्त की थीम क्या है, कौन से ग्रंथ की, तो हर वक्त काम आएगा। ऐसा है ये। सिद्धांत रहस्य की थीम है सर्व समर्पण और समर्पित को उपभोग। सब कुछ प्रभु को समर्पित करो और वह समर्पित को उपभोग करो। ये सिद्धांत रहस्य की थीम है। वंस अगेन सर्व समर्पण को उपदेश महाप्रभु जी क्या करुणा करके दे रहे हैं, कृपा करके कह रहे हैं, या दया करके दे रहे हैं, वो अपने को सोचना है। या तीनों हैं या दो हैं, वगैरह वगैरह। नवरत्न को उपदेश की थीम जो है बहुत डिटेल है नवरत्न में, पर वहाँ को थीम सिर्फ इतना ही है, चिंता कापी न कार्य। यदि तुम निवेदित आत्मा हो तो चिंता मत करो, बाकी जो करना हो इसे करो। ये वाकी थीम है। सो या थीम को उपदेश महाप्रभु जी कौन से मूड में कर रहे हैं, करुणा के मूड में, कृपा के मूड में, या दया के मूड में। अंतःकरण की जो थीम है
श्लोकें देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी कई बातें वहाँ में लिखे हैं, पर वहाँ की थीम इतनी है। देखो, थीम और स्टोरी को भेद समझो। एक स्टोरी होवे, एक थीम होवे। पिक्चर देखने जाओ कहीं भी या कोई भी सीरीज देखो, सीरियल देखते हो, तो ये दो चार भेद समझ के रखो कि सबसे पहले एक थीम होवे, वहाँ के ऊपर स्टोरी होवे, वहाँ के बाद स्क्रिप्ट होवे और वहाँ के बाद डायलॉग होवे। ऐसे चतुरंग होवे जो भी फिल्म बने। तो सबसे पहले थीम होनी चाहिए कि कौन सी थीम की फिल्म है, फिल्म की थीम क्या है या नाटक की थीम क्या है। थीम जब अपने को पता चले तब फिर वहाँ की स्टोरी क्या है, क्योंकि एक थीम पे 10 स्टोरी हो सकें। थीम एक की एक है और वहाँ पे 10 स्टोरी हो सकें। तो थीम के बाद आतो भयो स्टेप जो है वो स्टोरी को स्टेप है, और जब स्टोरी आ जाए तब वहाँ के बाद क्या हुआ, स्क्रिप्ट आवे कि वो स्टोरी के हिसाब से जो कैरेक्टर हैं वो कहाँ से एंट्री लेंगे, कहाँ से एग्जिट लेंगे, स्टेज पे आके क्या करेंगे, कैसे बोलेंगे, क्या करेंगे, वो सब जो स्क्रिप्ट है वो स्टोरी के बाद प्रकट हुए। और वहाँ के बाद वो सारे को अपने को डायलॉग से सजाना पड़े कि भाई ये बोलेंगे क्या, थीम ये है, स्टोरी ये है, स्क्रिप्ट ये है, तो वहाँ के बाद डायलॉग क्या बोलेंगे वो, जासू वो स्टोरी उन डायलॉग में खुल के सामने आवे। ऐसे कोई भी फिल्म बने या नाटक बने तो यहाँ में ये चतुरंग 4 अंग हुए हैं। ऐसे ग्रंथ में भी ये चारों अंग हुए ही हैं। कुछ ग्रंथ की थीम हुए है, कुछ ग्रंथ की स्टोरी हुए, कुछ ग्रंथ की स्क्रिप्ट हुए और कुछ ग्रंथ को डायलॉग हुए। तो वह एंगल से आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ में महाप्रभु जी कौन से एंगल से अपने को ये थीम को उपदेश दे रहे हैं। तो अंतःकरण में स्टोरी में बहुत सारी बातें हैं कि भगवान ने मुझको आज्ञा करी और मैंने वो आज्ञा पाली नहीं, और अब तो आज्ञा पालनी पड़ेगी, और भगवान की आज्ञा को उल्लंघन तो हो ही नहीं सके है, और ये सब स्टोरी की बातें, समझे ना। थीम की बात कितनी है कि भगवान की आज्ञा में अपने को तत्पर रहना चाहिए। थीम की बात सिर्फ इतनी है कि यदि तुम पुष्टि मार्गी हो तो भगवद आज्ञा में तत्पर रहो, उतनी बाकी थीम है। अब ये जो उपदेश है, वंस अगेन पाची यही बात पैदा हो रही है कि महाप्रभु जी करुणा करके कर रहे हैं, कैसे कृपा करके कर रहे हैं, कि दया करके अपने को दे रहे हैं। क्या मूड क्या है महाप्रभु जी को, ये मैं क्यों कर रहे हूँ, सरप्राइज टेस्ट वो भी आपको बता दूं कि मेरा हेतु ये है कि ये जो अनुभव महाप्रभु जी के प्रकट भय हैं, उन अनुभवन से अपन कैसा अनुभव प्रकट कर रहे हैं, अपनी कितनी ट्यूनिंग भाई है वाकू अपन खुद चेक करें तो अपने को मजा आएगा और क्लैरिटी आएगी। विवेक धैर्याश्रय वाको नाम ही वाकी थीम है। तो वहाँ में मैंने 4 डाले हैं। ये 4 तरह के विवेक हैं, 4 तरीके के धैर्य हैं और 4 प्रकार के आश्रय के 4 प्रकार बताएं। दूसरे को टीकाकार इनकी संख्या और भी बतावें, पर मुँह को या ढंग से समझ आवे, या लिए मैंने वो 4 दिए है। वाके बाद कृष्णाश्रय, ओहो यहाँ नाम देना छूट गया हूँ, इंसर्ट कर लीजिए, सॉरी। कृष्णाश्रय की थीम क्या है कि काल, देश, द्रव्य, कर्ता, मंत्र, कर्म के आश्रय को त्याग। अब देखो, आश्रय के त्याग बात कर रहे हैं, काल के त्याग की बात नहीं कर रहे हैं, देश त्याग की बात नहीं कर रहे हैं, कर्ता के त्याग की बात नहीं कर रहे हैं, मंत्र के त्याग की बात नहीं कर रहे हैं, कर्म के त्याग की नहीं बात कर रहे हैं, पर इनको आश्रय, इन पर रिलाय करना, कोई पर रिलाय करना और रिलाय किए बिना कोई को उपयोग करना। तो उपयोग की मनाही नहीं है, पर इन पर रिलाय करने की मना है, आश्रय के त्याग की बात है। ऐसे उल्टो मत समझ लीजिए कि कृष्णाश्रय में सब काल, कर्म, देश और कर्ता और मंत्र को सबको आज त्याग की बात है। माइंड इट, ऐसा कोई त्याग यहाँ बताया नहीं गया, उनको आश्रय को त्याग बताया है।
यही तरह से कर्म ज्ञान भक्ति मार्ग के आश्रय को त्याग बतायो है, कर्म ज्ञान भक्ति को त्याग नहीं बतायो गयो है। ये बात खास ध्यान में रखियो थीम के लेवल पर। ऐसे नहीं महाप्रभु जी कह रहे हैं कि कर्म मार्ग को त्याग कर दो या ज्ञान मार्ग को त्याग कर दो या भक्ति मार्ग को त्याग कर दो, पर तुम रिलाय इन पे मत करो। जो मार्ग पकड़ सकते हो पकड़ के चलो, पर रिलाय करो कृष्ण पे। कृष्ण एव गतिर्मम। कृष्ण पर रिलाय करके जाकू भी वापरनो है वाकू वापरो, पर कृष्ण को ऊपर रिलायंस छोड़ के इनको आश्रय मत करो। इनको त्याग नहीं है, इनके आश्रय को त्याग है। वाह भेद को समझियो। अब या तरीके को उपदेश में महाप्रभु जी को कौन सा भाव प्रकट हो रहे हो है, वो पाछो अपने को देखने को है। चतुश्लोकी की थीम क्या है, वह बात को ध्यान समझो कि भक्ति जो है वो धर्मार्थ काम मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, उनसे ऊपर कोई एक्सीलेंट 5वां पुरुषार्थ है। ये चतुश्लोकी की थीम है। तो धर्म अर्थ काम मोक्षातिरिक्त भक्ति की 5म पुरुषार्थता। ये भक्ति जो है वो 5वां पुरुषार्थ है। ये उपदेश महाप्रभु जी करुणा क्री विक्षेपे सुदे रहे हैं कि कृपा प्रसन्न होके अपने को कुछ हेल्प कर रहे हैं अथवा दान कर रहे हैं कुछ, वो सब आपको सोचना है। वह अनुभव के प्रति आप अपना कैसा अनुभव प्रकट कर रहे हो कि टेस्टिंग करो। भक्तिवर्धनी में स्वग्रह की थीम यह है कि स्वग्रह में सेवा कथा अथवा कथा, माने उत्तम कल्प है स्वग्रह में सेवा कथा, वो यदि नहीं निपटी हो तो केवल कथा, अथवा कोई अन्य ग्रह में जाके परिचर्या करो। माने जो सेवा या कथा कर रहे हो वाकु तुम असिस्ट करो। फिर यहां भी वही सारी बातें सोचने की है। जलभेद में वक्ता के भाव तारतम्य के विवेक के साथ कथा श्रवण करने को उपदेश है। हर वक्ता के भाव अलग अलग होंगे। वक्ता जो है वो कथा तो एक ही एक करते होएगो, जो भी वक्ता है वो भागवत को ही वक्ता होएगो, तो कथा तो वही करेगो, पर कथा वही करेगो, पर वहाँ के भाव अलग अलग हो सके हैं, और वो अलग अलग भाव के कारण अपनी भीतर अलग अलग जात के संस्कार डेवलप हो सके हैं। तो जो भक्ति के अनुरूप जाको भाव है और वह हिसाब से जो कथा कर रहे हो है, तो वाकी कथा अपने अंदर भक्ति बढ़ाने वाली होगी। और जाके भक्ति के विपरीत भाव हैं तो वो कथा तो वो भी करेगा ही, पर वह कथा को सुनने से अपने भीतर वो भक्ति को भाव बढ़ने के बजाय ग्रेजुअली रिड्यूस होने लग जाएगा। तो वो तारतम्य विवेक अपने को समझ के और वह को कथा को श्रवण करना। जो भी भागवत कथा कर रहे हो है तो बस भागवत कथा तो है न करके हो करके इकट्ठा नहीं हो जानो। ये बात वहाँ महाप्रभु जी ने जलभेद में समझाई है। सिमिलरली पंचपद्यानी में श्रोता के थोड़ी मिस प्रिंटिंग आ गई है, भाव तारतम्य हो गया, सुधार लीजिए। तो वक्ता के भाव तारतम्य के विवेक के साथ, श्रोता के भाव तारतम्य के विवेक के साथ कीर्तन स्मरण करना। जो आ गयो वाकू अपना पुष्टि मार्ग सुनाने नहीं लग जानो, वो श्रोता के जो भाव हैं उनमें तारतम्य हुए है, और वो जा तरीके को वाको भाव है अननेसेसरी दूसरे तरीके को वाके साथ वाके सामने श्रवण या कीर्तन या स्मरण अपने को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाह तरीके को कीर्तन या स्मरण वाके साथ करने से वाकई नुकसान होएगो कि नहीं होएगो, पर पहले अपना नुकसान हो जाए। तो वो बात पंचपद्यानी में बताइए। संन्यास निर्णय की थीम है भगवत विरहानुभवार्थ ग्रह त्याग की छूट है। थीम वाइज इतना ही है, स्टोरी में बहुत बातें हैं वहाँ, और स्क्रिप्ट में और भी लंबी लंबी चौड़ी बातें हैं। तो थीम संन्यास निर्णय की इन नटशेल सिर्फ इतनी है कि विरहानुभवार्थंतु परित्याग प्रशस्यते।
यदि तुमसु घर में सेवा नहीं निभ रही है और तुमसु सेवा नहीं निभ रही है और घर में तुम भगवत विरह को अनुभव भी नहीं कर पा रहे हो, तो घर छोड़ने की फिर छूट है। जो भक्तिवर्धिनी में तुमको घर में सेवा कथा करने की बात कही थी, वाको ये अपवाद संन्यास निर्णय में बताया कि भाई वो बात कही थी, वो सच बात है कि घर में रह के भगवान की सेवा कथा करनी चाहिए, पर न भगवान की सेवा निपती होए न भगवान की कथा घर में निपती होए, तो ऐसे घर को छोड़ना होए तो छोड़ने की छूट है। अब छोड़ना कि नहीं छोड़ना तुम्हारी बात है, आज्ञा नहीं हो, छूट और आज्ञा का पाछे फर्क है। तो कोई कंपलसरी नहीं करें कि छोड़ो ही, तो तुमको छोड़ना होए तो छोड़ सको। ये संन्यास निर्णय की थीम है। अब ये आज्ञा में पाछो अपने को ये सोचना है कि करुणा प्रकट हो रही है महाप्रभु जी की, कि कृपा प्रकट हो रही है, कि दया प्रकट हो रही है, कि तीनों प्रकट हो रही है, कि तीन में से दो कुछ प्रकट हो रही हैं, वगैरह वगैरह। निरोध लक्षण की थीम व्रज लीला भावना के साथ सेवा कथा करनी, ये है बस। और सर्वेंद्रिय को भगवद अर्थ विनियोग करना, वो कल अपन ने भी देखे तो सर्वेंद्रिय को भगवद अर्थ विनियोग निरोध में कैसे आयो, तो कल भी अपन ने यह प्रश्न को देखे तो ये निरोध लक्षण की थीम है। वाक्य बाद पंचश्लोकी में ग्रह संग और परिवार सेवा फल, भोग उद्वेग प्रतिबंध निराकरण के साथ सेवा जो है वाकू अपने कल्मिनेशन पे पहुंचानी होए तो इन तीन चीजों पे अपने को काबू पाना पड़ेगा, भोग पे, उद्वेग पे और प्रतिबंध पे। यदि इनमें अपन काबू नहीं पा रहे हैं तो सेवा फिर जो रिजल्ट लाना चाहिए वो रिजल्ट तुमको दे नहीं सकेगी। ये बात सेवा फल में बताइए। अलौकिक सामर्थ्य सेवोपयोगी दे और सायुज्य क्यों मैंने थीम में नहीं ली है, क्योंकि वो उपदेश को विषय नहीं है, वो तो वाको या तरह से सेवा निपती होगी तो वो होना ही है, और नहीं निपती होगी तो जो होना है सो होना है करके वो उपदेश को विषय नहीं है, वो तो सिर्फ एक रिलेशनशिप बताई है। उपदेश या बात को है वहाँ, या लिए मैंने वहाँ को ड्रॉप किया है, ये बात समझ जाइए। पंचश्लोकी में ग्रह संग परिवार के सेवार्थ विनियोग की रीति, माने अपने घर को सेवा में कैसे लगानो, अपनों जिनके साथ संग है वह संग को अपने भक्ति में कैसे उपयोगी बनानो, वा की रीति, अथवा जो अपना परिवार है वा को कैसे सेवा में उपयोगी बनानो, वा की क्या रीतियाँ हैं। अब वा की स्टोरी में बहुत सारी बातें आई हैं, पर थीम सिर्फ इतनी है कि वा की रीति क्या है। अथवा ये नहीं हो तो होए तो शरणागति के 6 अंग क्या हैं, वो बात पंचश्लोकी में बताई गई है। वाक्य बाद साधन प्रकरण, साधन प्रकरण में योग्य गुरु को अन्वेषण और कृष्ण सेवा, ये स्ट्रोक अथवा को मतलब है कि यदि योग्य गुरु नहीं मिलते होए तो भी कृष्ण सेवा तो तुमको करनी है, कृष्ण सेवा से तुमको वंचित नहीं रहना है। ये पहलो। दूसरो वैष्णव धर्माचार, वैष्णव धर्म को आचार क्या है। तीसरो दोष पंचक, 5 तरीके के दोष बताए गए हैं, जिन दोषन में सेवा छोड़ने की महाप्रभु जी आज्ञा दे रहे हैं करने के बजाय, कि भाई ये दोष होते हो तो सेवा मत करो, वहाँ में तुम्हारो भी फायदा है और प्रभु को भी सुख है। वह स्थिति में क्या करना, तो तीर्थ यात्रा, वाकी रीति क्या, अथवा भागवत पाठ करना, वाकी रीति क्या, अथवा जो मर्यादा मार्गी मंदिर हैं जहाँ पूजा को प्रकार चले हैं वहाँ जाके अपने को पूजा परायण होना चाहिए, पर अन्याश्रय नहीं करना चाहिए। मूल में ये थीम साधन प्रकरण की है कि मर्यादा मार्ग आजकल अपने क्या है, पुष्टि मार्ग में व्यर्थ में वैष्णवन को डरा दिया है कि तुमसे घर में सेवा नहीं निपती हो तो हवेली में दर्शन करने आओ। और महाप्रभु जी ऐसे नहीं कहें, महाप्रभु जी स्पष्ट आज्ञा करें कि यदि तुमसे सेवा नहीं निभ रही है घर में तो जो मर्यादा मार्गी कृष्ण विष्णु के मंदिर हैं वहाँ जाके तुम पूजा कर सको, वहाँ में अन्याश्रय नहीं है।
या बात को छुपाई जाए, क्योंकि यदि तुम वहां जाओगे तो हवेली में कौन आएगा, तो हवेली में कौन आएगा ये सोचते ही तो फिर ऐसा एकदम मोह उत्पन्न हो जाए कि अब फिर क्या होएगा, फिर हमारा क्या होएगा। तो वाकई ये रहस्य छुपा लिया जाए। बाकी महाप्रभु जी या को स्पष्टतया आज्ञा करें कि यदि तुमसे घर सेवा नहीं निभ रही है तो जो मर्यादा मार्गी कृष्ण के मंदिर हैं, विष्णु के मंदिर हैं, राम नृसिंह के मंदिर हैं, उनमें जाके तुम पूजा करो, वहाँ में कोई अन्याश्रय को प्रश्न नहीं है। तो वो एक आखो साधन प्रकरण की थीम है। और ये सारा उपदेश महाप्रभु जी फिर से अपने को चेक करना है कि करुणा करके कर रहे हैं, कृपा करके कर रहे हैं या दया करके कर रहे हैं। छेल्लो शिक्षा पद्यानी, वहाँ में कृष्ण विमुखता के त्याग के साथ कृष्ण में लौकिक बुद्धि को त्याग। न तो तुमको कृष्ण के अभिमुख लौकिक बुद्धि रख के कृष्ण के अभिमुख होना है, कृष्ण के अभिमुख हो सको पर लौकिक बुद्धि रख के कि कृष्ण के कारण हमारे को ये लोक में लाभ हो रहे हो या के लिए हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। तो ये लौकिकतासु कृष्णाभिमुखता अथवा कृष्ण विमुखता करने पे मैंने लौकिकता छोड़ दी तो कृष्णाभिमुखता भी नहीं रही। वो दोनों बातों को बैलेंस करने के लिए महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं कि कृष्ण विमुखता को भी छोड़ो और कृष्ण में लौकिक बुद्धि को भी छोड़ो। लौकिक बुद्धि कृष्ण में मत करो, पर एट द सेम टाइम लौकिक बुद्धि नहीं करनी है तो कृष्ण से विमुख हो जानो, वो भी अलाउएबल नहीं है। ये महाप्रभु जी को मैंने अपने को दियो गयो वसीयतनामा है। वसीयतनामा के तहत महाप्रभु जी ने अपने को ये दो इंस्ट्रक्शन दिए कि कुछ भी करो पर कृष्ण विमुख मत हो और कृष्ण को लोक बुद्धि से ट्रीट मत करो। न लौकिक प्रभु कृष्णो मनुते नैव लौकिकम। तो ये उपदेश भी पाछो करुणासु है, कृपासु है कि दयासु है। ये अपने को 3 दिन को अपने पास सफिशिएंट टाइम है और यहाँ में शांति से सोचो, 1 बार 2 बार 4 बार कुछ डिस्कस भी आपस में करनी हो तो करो, वहाँ में कोई हरकत नहीं है, पेपर कोई फूटने को यहाँ सवाल नहीं है। और या को भरो और जब भर लो और जा दिन रिजल्ट डिक्लेयर होवे वह दिन यदि 3 से ज़्यादा मिस्टेक हैं तो यहाँ मत लाओ और 3 मिस्टेक हैं तुम्हारी तो यहाँ मेरे को लाओ, ज़रूर मैं वह को आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। आप खुद या तरह सुझाव वक़्त देखोगे तो आपको खुद को ये सुनियो भयो व्यर्थ नहीं जाएगा। सुनियो भयो आपके मने पचेगा, क्योंकि आप जब अनुभव यहाँ पे प्रकट कर रहे हो तो आप खुद जब अपना अनुभव प्रकट करोगे तो आपको खुद अनुभव प्रकट करने की पद्धति से या को अच्छी तरह से समझ दृढ़ हो जाएगी। मिस्टेक भी हो तो हमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि फेलियर द पिलर ऑफ सक्सेस, विफलता जो है वो सफलता की नींव है। तो विफल होने में कोई घबराने की जरूरत नहीं है, पर प्रयास नहीं करना बुरी बात है। नहीं जो Pardon? If all the 3 elements are there, then you should not mark it, because they are there. So it's only what is wrong, you have to cancel it. So you have to cancel 2 alternative. Huh? हाँ 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 तो
Otherwise, it will be practically unmanageable for me. So I am giving only 3. So this is how we try. Yeah. Multiple choice question. Huh? Multiple choice question. हाँ. So the whole answer has to be right. Otherwise, one thing is wrong means your answer is wrong. Yes. There is no other way, because with such a big class, it becomes unmanageable. So I have to be selective for that reason. तो ये तो अपन ने, और भी कुछ संशय आपको होए तो पूछ लो, खुलासा करना है तो. हाँ. सर जो साइकिल नाम वाणी मन संकल्प चित्त ध्यान विज्ञान बल हाँ. अन्न तेज आकाश स्मरण आशा प्राण विज्ञान मति श्रद्धा निष्ठा कृति और सुख. हाँ. तो ये साइकिल फिनिश कहाँ होएगा? पाछा आ जाएगा. तो सुख नाम में मिलेगा. हाँ. एक बात समझो कि इनमें से कोई भी चीज यदि सुख नहीं मिल रहा तो तुम करोगे? पहली आइटम क्या है? बोल. नाम. नाम. समझो, नाम लेते ही दुख होता है तो नाम लोगे तुम? कोई को नाम सोचते ही दुख होता है तो नाम लोगे? नाम बोलते और ज्यादा दुख हो जाता है तो नाम बोलोगे? आया ना ख्याल में? ऐसे तो सुख जो है वो पाछा यहाँ आ जा रहे हो, है ना? तो साइकिल को कंप्लीट कर दे रहे हो. कल थोड़ी धांधल बहुत थी तो मैंने समझाया नहीं, तो पर तू पूछ रहे हो है तो कहाँ तो ये हाँ, वहाँ में देखो, ध्यान से देखो कि उपनिषद ने, तो पूछ रहे वाले बता रहे हो, तेरे को मजा आएगी जान के कि जो नाम वाणी मन संकल्प चित्त ध्यान और विज्ञान, ये सारो मेटाफिजिकल प्रोग्रेशन है. और बल अन्न तेज आकाश स्मर आशा प्राण, ये बायोलॉजिकल प्रोग्रेशन है. और सत्यवाणी विज्ञान मति श्रद्धा निष्ठा कृति सुख और भूमा, ये साइकोलॉजिकल प्रोग्रेशन है. वो वासुलेसर है, वो वासुलेसर है. वो लेसर को जो प्रोग्रेशन दिखाया है वो ऐसे 3 डिवीजन में दिखाया है. और अपनी पर्सनालिटी के 3 फैसेट हैं. कुछ अपनी पर्सनालिटी के मेटाफिजिकल फैसेट हैं, कुछ बायोलॉजिकल फैसेट हैं और कुछ साइकोलॉजिकल फैसेट हैं. ख्याल में ऐसे 3 फैसेट हैं हमें. अभी आपको विस्तार नहीं कर सकूं, नहीं तो बहुत समझने लायक यहाँ में भी कई बातें ऐसी हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है. तो अपन ने महाप्रभु जी ने अनुभव कैसे जो श्रुति में ब्रह्म को अनुभव प्रकट भयो. तो देखो, फिर से मैं तुमको एक बात याद दिवा दूं कि मैंने अपने प्रवचन के शुरुआत में ये बात बताई थी. आपने सीरियसली नोट करी हो कि नहीं करी हो कि यदि अपन बहुत क्रिया में व्यापृत हुए हैं तो अनुभव प्रकट करने में अपने को डिफिकल्टी हो गए. यदि अपन बहुत अनुभव को प्रकट करने लग जाएं तो क्रिया को निभाने में डिफिकल्टी हो गए. सो एक बात समझो कि भगवान ने खुद ने यही लिए आज्ञा करी है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. तब मैं अपने आप को प्रकट करके और अपनो अनुभव प्रकट करूं. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि. तो तब मैं अपनो अनुभव प्रकट करूं.
सो माने ये एटीएम बैंक नहीं है। कभी कभी प्रकट हो रहा है, वह तरीके को है। तो क्रिया और अनुभाव के साइकिल हैं, मूल ये बात समझो। और ये क्रिया और अनुभाव के साइकिल हैं, या को महत्व सिर्फ अपने धर्म में ही नहीं, प्रत्येक धर्म में, वन टू ऑल। यदि धर्म हैं तो उनने एक्सेप्ट किया है। कुछ धर्म ऐसे हैं कि जो अवतार माने हैं, कुछ धर्म ऐसे हैं कि जो अवतार नहीं माने हैं, पर ये अनुभाव के साइक्लिकल प्राकट्य हुए हैं। ये सभी धर्म माने हैं, जैन माने हैं, बौद्ध माने हैं, यहूदी माने हैं, मुसलमान माने हैं, शैव माने हैं, शांकर माने हैं, वैष्णव माने हैं, शाक्त माने हैं। सभी धर्म या बात को तो स्वीकार ही हैं कि साइक्लिकली सृष्टि चलती रहे है और बीच बीच में पारमात्मिक अनुभव कभी कभी बीच बीच में प्रकट होते रहे हैं। सो वो अपन भी माने, महाप्रभु जी भी माने वह बात को। जैसे महाप्रभु जी ने तो माने एकदम क्लियर कट वर्ड में यह बात को एडमिट करी है कि अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं विभुर वैश्वानराद वाक्पते अन्यस्तत्र विधाय मानुषतनुम माम व्यासवत् श्रीपति दत्वाज्ञा च कृपावलोकन पटुरी यस्मादतो हम मुधा गुणार्थम प्रकटीकरोमि बहुधा व्यासस्य विष्णु प्रियम। भगवान ने मुझको आज्ञा करी कि तुम प्रकट करो, या लिए मैं प्रकट कर रहा हूँ। तो मतलब कोई ओकेजनली ये बात हुआ है, ऑल द टाइम नहीं हुआ है अनुभाव की बात। तो अपने को लगे हर वक्त क्यों नहीं हुआ है। एक सामान्यतया ये चिंता अपने को होगी कि भाई अनुभव हर वक्त प्रकट होते रहने चाहिए, पर फिर से यही बात है कि हर वक्त यदि अनुभव प्रकट हुए तो अनुभव की अनुभव रूपता नष्ट हो जाए। जैसे समझो, फनी एग्जांपल से आपको समझा रही हूं पर समझ में आ जाएगा कि कोई को चेहरा हर वक्त ऐसा ही रहता है, तो स्मशान में जाए तब भी ऐसा ही, गेस्ट आवे तब भी ऐसा ही। तो अपने को फिर निश्चय ही नहीं होगा कि ये खुश हो रहे हो कि दुखी हो रहे हो। और कोई को चेहरा ही रोनी शक्ल होए, और बेटा को शादी करते हो तब यूं ही करते हो। तो दुखी हो रहे हो कि नहीं हो रहे समझ कैसे पड़ेगी। तो अनुभव की पहली शर्त है कि वो कांस्टेंट होए तो अपने को अनुभव नहीं लगे। मेरी बात आ रही है समझ में। वाकु अपन एज एन अनुभव ट्रीट करने के बजाय स्वभाव ट्रीट कर लें यदि कोई चीज कांस्टेंट हो रही है तो, और ओकेजनली हुए है तभी अपन वाकु एज एन अनुभव ट्रीट कर रहे हैं। ये ध्रुव सत्य है कि निरंतर जो बात चल रही है वाकु कोई अनुभव तरीके एक्सेप्ट नहीं करे। कभी कभार हुए ओकेशनली तो अपने को तुरंत वहाँ पे ख्याल आवे। यही लिए आप देखोगे कि एडवर्टाइजमेंट में जा एडवर्टाइजमेंट के साइन बोर्ड पे कंस्टेंट लाइट चमकती होवे तो आपको कौन देखे, पर लाइट लुकफुक होती हो तो तुरंत देखने को चाहे चक्कर क्या है। क्यों? कंस्टेंट होवे तो अपने को नहीं देखने की इच्छा हो, अपने लगे कि होए चाहे तो 365 दिन ऐसे ही है। पर वो लाइट बंद हुए जुड़े, बंद हुए जुड़े नहीं देखना